फूल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारे देश में आध्यात्मिक सीढ़ी में 3 सीढ़ियाँ बताई गई हैं: त्याग, तपस्या और सेवा। सबसे ऊंची सीढ़ी सेवा की बताई गई है, और सेवा का भाव अर्थ ये है कि हम दूसरों को दे सकें। तो आज भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, अनेक प्रकार से दुख बढ़ता जा रहा है, तो समाज सेवी भी हर प्रकार की सेवा के प्रयत्न करते रहते हैं। जो हमारे देशों की सरकारें हैं वो तो अपना फर्ज ही समझती हैं कि प्रजा के लिए जहाँ जहाँ अनेक प्रकार के दुख होते जा रहे हैं, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं कोई रोग फैल जाता है, कहीं कोई और मारकाट हो जाता है, तो वहाँ पर रिलीफ पहुँचाना अर्थात उनकी मदद करना, इसको सरकार की सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। और समाज में भी जो लोग सक्षम हैं वो अपनी अपनी रीति से अनेक प्रकार से समाज सेवा करते रहते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दुख की परिस्थितियाँ, अशांति की परिस्थितियाँ और बढ़ती जाती हैं, और दिनों दिन समय और नाजुक होता जाता है। और सभी मनुष्यों को, आगे तो हम सोचते थे कि केवल गरीबों को, जो धन के तौर पे गरीब हैं उनको सेवा की आवश्यकता है, या कोई शारीरिक तौर पे किसी चीज़ में कमी है, नेत्रहीन है या कुछ और है, उसको सेवा की आवश्यकता है, कुछ श्रेणियाँ थी। परंतु अब ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं कि सभी को सेवा की आवश्यकता है। जिस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, तो वो युद्ध तो अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़े को नहीं देखते हैं। अचानक बम चल जाते हैं, कई लोग तो मृत्यु को पा जाते हैं, कई जख्मी हो जाते हैं, और उसमें कोई हर एक को आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। प्राकृतिक आपदाएं भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि प्रकृति को बहुत गुस्सा आया हुआ हो, 5 तत्व प्रकृति के ऐसा महसूस करते हैं कि मानव जाति ने उनकी सेवा लेने की बजाय उनका शोषण दोहन कर दिया है। तो वो भी, चाहे वो फ्लड के तौर पे आएँ या अर्थक्वेक के तौर पे आएँ, किसी भी प्रकार से वो भी जन समुदाय को दुखी करते रहते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी सेवा है जो व्यक्ति सभी की कर सके अपनी हिम्मत के अनुसार, और वो सेवा गहरी सेवा हो, जिसमें के व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों में, जबकि उनको कोई संसारिक संसाधन नहीं चाहिए, उनको उनके मन को शांति मिले, उनके मन को हिम्मत आए, इस प्रकार की सेवा ही आगे के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा है, और उसकी सबको बहुत आवश्यकता है। अब ऐसी सेवा कौन कर सकता है? तो ज़रूर आध्यात्मिक तरीके से ही ये सेवा हो सकती है। और ब्रह्मा कुमारी पिछले 80 वर्षों से अपने अंदर उस आध्यात्मिक सेवा को करने की शक्ति धारण कर रहे हैं, जिसको हम पहली 2 सीढ़ियाँ कहते हैं, त्याग और तपस्या। अब त्याग और तपस्या, एक लिमिटेड त्याग और तपस्या होता है जो अपने लिए किया जाता है। हम संसार की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, और हम कई प्रकार की चीज़ों से अपने आप को डिनाई कर देते हैं, ताकि मेरी आत्मा की नीड्स कम हो जाएं, ज़रूरतें कम हो जाएं,
मैं कुछ सेवा कर सकूं, लेकिन ये हद की बात है। और इससे जो सेवा भी हम कर पाते हैं वो लिमिटेड सी होती है। लेकिन जब सारे जन समुदाय की बात आए और उस समय फिर उस प्रकार की सेवा जो सारे जन समुदाय को चाहिए, जिसका मतलब है कि उनको हिम्मत चाहिए, उनको शांति चाहिए, उनको उमंग उत्साह चाहिए, तो वो सेवा कैसे की जाए और उसके लिए शक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के अंदर, मुर्दे के अंदर भी कहते हैं, जान डाल देती है, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बना देती है, जिस चीज़ से उसको भय हो उसको भय से मुक्त कर देती है, और वो है जिसको हम कहते हैं शाबाश। हिम्मत दिलाना, कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगा, इस प्रकार की सेवा। और वो कोई झूठी सेवा नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर, आप जानते हैं दुनिया में भी हम देखते हैं कि मान लो कोई आपके ऑफिस में कोई आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपके दफ्तर के चपरासी हैं, या कोई भी जूनियर व्यक्ति है, या आपके मकान बन रहा है, उसमें कुछ लेबर काम कर रही है, महिलाएं काम कर रही हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी प्रकार के लोग हैं। अब आप उनको समझें कि हमने एक बारी उनको कोई स्वेटर दे दिया या कंबल दे दिया, वो भी अच्छा है, लेकिन हर वक्त उनके अंदर उमंग आ जाए, ताकत आ जाए, तो हम देखते हैं अगर दूसरे को थोड़ा सम्मान दे दिया जाए, दूसरे की छोटी मोटी बात पे उसको तारीफ़ कर दी जाए, तो उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। आप अपने किसी सेवाधारी सर्वेंट आदि को, सेवाधारी को थोड़ा सा प्यार से बुलाएंगे, थोड़ा सा उसको अपनापन महसूस कराएंगे, तो उसके अंदर इस प्रकार की एक शक्ति आ जाएगी बिजली की ताकत की तरह, तो उसके कदम तेज़ तेज़ चलेंगे, हंस हंस के भाग भाग के वो सेवा करेगा, जैसे कि वो अपने आप को आपका हिस्सा मानेगा। और अगर उसी व्यक्ति को, अगर हम ऑलरेडी, वो बेचारा अनेक प्रकार से वंचित है कई चीज़ों से, हम उसकी कोई और ज़्यादा उसको कुछ कह दें छोटी मोटी गलती पर, तो उसके जैसे प्राण ही निकल जाते हैं। वो जो कुछ भी करता है जैसे बहुत ही मजबूरी से बोझल होके करता है, और उसको अपने जीवन में भी खुशी नहीं होती। तो जब हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके सेवाधारी तो होते ही हैं, तो अगर हम देखें कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ, पर मेरे सेवाधारी चिंतित हैं, उदास हैं, बोझल फील कर रहे हैं, उनके मुरझाए हुए चेहरे देखकर मेरी खुशी तो कायम नहीं रह सकती, मेरे पर भी उसका प्रभाव आएगा। और अगर हम इसी बात को रिवर्स कर देते हैं कि नहीं, मेरे उमंग उत्साह को देखकर उनको भी खुशी आ जाए, तो आप देखेंगे ये सबसे बड़ी सेवा है। अर्थात किसी के मन को प्रसन्न करना, किसी के मन को उत्साहित करना, किसी को उसकी विशेषता के लिए शाबाश देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। परंतु इस सेवा करने के लिए पहले हमें अपनी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक कोई नकली तरीके की, ये कोई स्वार्थ पूर्ति की लिमिटेड बात नहीं है, ये मानवता की सेवा है। और कहा जाता है परमात्मा की भी सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम परमात्मा की रचना की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। इस बात को सब समझते हैं, लेकिन वो सेवा करने को जो माध्यम बनाते हैं वो लिमिटेड से बनाते हैं, हद के लोगों की जो उनके संपर्क में आते हैं, हद की सेवा वो करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर देखना है। आप देखिए कि इसका एक ही तरीका है कि आप इतने प्रसन्न रहें, आप इतने संतुष्ट रहें, आप इतने, जो कुछ भी आपको चारों तरफ हो रहा है उसको अच्छी तरह समझ करके उसमें भी उमंग उत्साह में रहें, तो आपका चेहरा, आपकी चलन, आपकी झलक और आपकी फलक की सेवा करेगी। किसी भी प्रसन्न व्यक्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति खुद प्रसन्न हो जाते हैं।
इसलिए आजकल तो नकली तौर पर भी प्रसन्नता के लोग प्रयास करते हैं। आप जानते हैं लोगों ने लाफिंग क्लब बनाए हुए हैं कि जा कर के बगीचे में इकट्ठे होकर के ज़ोर से हंसते हैं ताकि हंसी का माहौल पैदा हो। वो बड़ी टेम्परेरी सी और बड़ी नकली सी चीज़ है। इसलिए सेवा देखनी हो कि आपको देखकर ही सेवा हो जाए, बस आपको कुछ कहना भी ना पड़े, तो वो सेवा आपके चेहरे से, आपकी चलन से, आपकी झलक से और आपकी फलक से होती है। अगर हमने इसका प्रमाण देखना हो तो आप देखिए कि मंदिरों के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में चले जाएं तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण एक हल्की सी स्वाभाविक मुस्कुराहट की मुद्रा में होते हैं। उनका हाथ आशीर्वाद जैसा, ब्लेसिंग देने जैसा दिखाया जाता है। और भगत जन सारे दिन के थके हुए, सारे दिन की अनेक प्रकार की चिंताएं लिए हुए, किसी का मुकदमा चल रहा है, किसी को इम्तिहान देना है, किसी के घर में कलह क्लेश है, अनेक प्रकार के बोझ लिए हुए जो वो मंदिर में आते हैं, लाइन लगाकर देवियों देवताओं के दर्शन करते हैं। क्योंकि आजकल दर्शन के लिए भी आम साधारण जनता को जल्दी जल्दी कराया जाता है, जल्दी करो जल्दी करो। फिर भी जब वो देवी देवताओं की केवल मूर्ति के, और मूर्ति भी इस युग की बनी हुई मूर्ति, ये नहीं कि असली देवी लक्ष्मी नारायण के समय का वो चित्र होता है, उसको देखकर भी मानव भगत जन मूर्ति के सामने जाते हैं और उस मूर्ति को छवि को दिल में समा लें, इसलिए जाते दर्शन करने हैं, परंतु उस समय थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि वो उनकी जो एक चैन देने वाला, एक प्रसन्नता देने वाला, संतोष देने वाला जो चेहरा है, वरदानी चेहरा है, उनके दिल में समा जाए। अब अगर देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे कर सकती है जो जड़ है, तो क्या हम चैतन्य, हम भी अगर अपने चेहरे और हमारी झलक और फलक को उस मुद्रा में रखें, हमें दूसरे को देना है, हमें किसी से कुछ लेना नहीं है और हम बंधन मुक्त हैं हर प्रकार के, तो वो हमारे चेहरे पे भी वो प्रसन्नता के, खुशी के स्वाभाविक चिन्ह हों, उमंग उत्साह के हों, तो क्या हम चलते फिरते भी जहाँ से गुजरेंगे, हमको देखकर लोगों को खुशी नहीं आएगी? लेकिन होता क्या है कि मंदिरों की मूर्तियाँ अपना रूप नहीं बदलती, उनका चेहरा, क्योंकि मूर्ति है, सुबह जाओ शाम को जाओ किसी वक्त जाओ, उसी प्रकार से मुस्कुराता हुआ प्रसन्न मुद्रा में होगा, आशीर्वाद का हाथ होगा। लेकिन हम जो जिंदा हैं, हम देखते हैं कि हम किसी वक्त तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में और हर्षित मुद्रा में होते हैं, लेकिन दूसरे टाइम पर हमें देखो तो हम किसी चिंता में हैं, किसी सोच में हैं, कोई हमसे मिलने भी आता है तो हम ये नहीं सोचते कि वो दूर से बेचारा मिलने आया है, हमसे कुछ उम्मीद आकांक्षा लेके आया है कि हम उसकी बात सुनेंगे या उसको कुछ शांति देंगे, उसको कुछ आतिथ्य देंगे। हम खुद ही अपनी चिंता में हैं तो हम कहते हैं बोलो बोलो जल्दी करो जल्दी करो। इससे हमारी वो, हमसे वो मूर्ति अच्छी लोगों को लगती है जो कम से कम मुस्कुराती तो रहती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर किसी भी फील्ड में जो लोग बहुत अच्छी अचीवमेंट करते हैं, चाहे मान लो भारत की क्रिकेट टीम है, किसी देश से जीत कर आती है, या कोई नेता, किसी देश का प्रेसिडेंट ही भारत की राजधानी में आ जाता है, या कोई जिसको कहा जाता है कि नेता अभिनेता, किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो प्रतिष्ठित है वो आ जाता है, तो लोग केवल उसको देखने के लिए लाइनें लगाकर घंटों तक खड़े रहते हैं। जैसे भारत के अंदर मान लो रिपब्लिक डे परेड होता है 26 जनवरी को,
उस दिन भी सरकार किसी न किसी दुनिया के प्रतिष्ठित व्यक्ति को गेस्ट के तौर पे बुलाती है। कुछ और भी चीज़ें वहाँ दिखाई जाती हैं, भारत की शक्ति, सैनिक शक्ति दिखाई जाती है, कल्चर। तो आप देखेंगे कि लोग उस दृश्य को देखने के लिए घंटों तक लाइन लगा के खड़े रहते हैं। टिकट भी खरीदना पड़ता है, वो भी खरीदते हैं, या अपने टेलीविज़न पर ही सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं। क्यों? पल भर की क्षणिक तौर की खुशी प्राप्त करने के लिए। तो जहाँ पर शक्ति होती है, जहाँ पर स्नेह होता है, वहाँ से प्रसन्नता मिलती है। तो अगर हमें सेवा, जो हमारा सेवा का बहुत अच्छा सुख मेवा के रूप में मिलता है, सेवा करने वाले को एक बहुत एक अजीब तरह का आनंद मिलता है जो उसको किसी भी कीमत पर दुनिया में नहीं मिल सकता है। एक डॉक्टर है, बहुत कैपेबल डॉक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन करता है, उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, गरीब आदमी तो उसके पास पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन अगर वो डॉक्टर, आप कई डॉक्टर ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस दिन, मंगलवार के दिन मैं 5 ऑपरेशन फ्री करूंगा। अच्छा, और बाकी ऑपरेशन के वो लाखों रुपया फीस लेते होंगे, लेकिन जिस दिन वो फ्री ऑपरेशन करता है उसको फीस से भी कई गुना ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने अपनी विशेषता को आज सेवा में लगाया। इसी प्रकार से सादा एग्जाम्पल देख लें। अगर सड़क के किनारे कोई माता बुढ़िया खड़ी है और कहती है बेटा मुझे सड़क पार करा दो, आज का व्यस्त व्यक्ति तो और प्रकार से बिहेव करता है। अगर वो बूढ़ी माता बस में भी चढ़ रही हो तो उसको धक्का दे के खुद चढ़ जाता है, क्योंकि उसको ऑफिस जाना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समय निकाल कर उस माता को, उसकी अपनी रिश्तेदार माता नहीं है, एक माता है समाज की, सड़क पार करा देता है, तो सारा दिन उसका खुशी से बीतता है कि मैंने एक अच्छा काम किया। तो अर्थात इस प्रकार की जो मानसिक सेवा है वही सबसे बड़ी सेवा है। और हमारे जीवन में सेवा से ही आशीर्वाद मिलता है। आमतौर पे लोग कहते हैं मेरे ऊपर ब्लेसिंग का हाथ रख दो, मुझे आशीर्वाद दे दो। और आप देखेंगे कि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो बच्चों को यही कहते हैं, बेटा तू बड़ो फूलो खुश रहो लंबी उम्र पाओ, यही आशीर्वाद देते हैं। एक फ़कीर को भी आप 2 पैसा दे देते हैं तो आशीर्वाद देता है, जीते रहो तुम्हारे बाल बच्चे जिए। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी एक जो शक्ति है, जो व्यक्ति को जिस समय कुछ चीज़ काम नहीं आती, वो जमा की हुई ब्लेसिंग्स हैं, जिसको हम आशीर्वाद कहते हैं। और वो जमा की हुई ब्लेसिंग सेवा से ही आती है, निष्काम सेवा से। सेवा तो सारे ही करते हैं। मैं कपड़ा बेचता हूँ, दूसरे को कपड़ा देता हूँ तो उसको कपड़ा मिलता है, लेकिन मैं वो बिज़नेस करता हूँ, अपना प्रॉफिट लेता हूँ। सेवा अर्थात जो निस्वार्थ होती है और जो किसी की इम्पोर्टेंट वक्त में काम आती है। इसलिए सेवाधारी बनने के लिए पहली पहली हमारी खुद की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं हर समय प्रसन्न, हर्षित, उमंग उत्साह और खुशी में रहूं, अपने लिए भी। इसको कहा जाता है एक रस अवस्था। हर व्यक्ति खुश होता है, किसी न किसी, जहाँ उसको सफलता मिलती है या जहाँ उसको कुछ लाभ हो जाता है या जहाँ कोई ऐसा वातावरण होता है उससे वो निकलता है तो खुश होकर निकलता है। लेकिन वो खुशी टेम्परेरी है, एक रस नहीं है। जैसे मंदिर की मूर्ति के एक रस अवस्था रहती है, हर समय उसकी वही मुस्कान रहती है। ऐसे नहीं कि कभी वो ज़ोर से कहका लगा के हंसे और कभी उसका चेहरा मुरझाया हुआ हो। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात सोचने की है। और उसकी पहली बात जो हमको सिखाई गई है ब्रह्मा कुमारीज में, वो है प्रभाव से मुक्त रहना। प्रभाव से मुक्त रहना, उसका मतलब क्या होता है कि
हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का वातावरण का, व्यक्तियों का अशुभ प्रभाव असर ना करे, जिसको हम कमल फूल समान अवस्था भी कहते हैं ना। आमतौर पे कमल फूल को दिखाया जाता है आध्यात्मिकता का सिंबल, क्योंकि वो फूल जो होता है पानी के अंदर रहता है, कीचड़ के उसके अंदर नीचे बहुत सारी उसकी जड़ें और उसकी फैमिली होती है, लेकिन पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आता, वाटर प्रूफ होता है। पानी ऊपर होगा तो और ऊंचा हो जाएगा, पानी उसके ऊपर डाल भी दोगे तो उसको असर नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रभाव मुक्त रहना। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी प्रकार के वातावरण के या किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में ना आए, क्योंकि अगर हम प्रभाव में आ जाएंगे तो हमारे ऊपर उस चीज़ का असर हो जाएगा। तो फिर हम वो जो सेवा है अपने चेहरे की झलक और फलक से, खुशी से, जो देखकर दूसरा खुश हो जाए, वो नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है, हमारी निंदा करता है, तो अब वो निंदा कर दी उसने, हम उस निंदा के प्रभाव में आ जाते हैं। मान लीजिए वो कहता है मुझे कि तुम झूठे हो, तुमने फलानी जगह चोरी की थी। मैंने की नहीं है, लेकिन मैं केवल ये सुनकर कि मैं तो चोर नहीं हूँ, ये मुझे चोर कह रहा है, मैंने तो झूठ नहीं बोला इसके साथ, ये मुझे झूठा कह रहा है, तो यानी हम हूँ मैं सच्चा, लेकिन उसके झूठा कहने के भी मैं प्रभाव में आकर मेरे अंदर उसके लिए कुछ घृणा भाव पैदा हो जाता है, उसके लिए कुछ ग्लानि का भाव पैदा हो जाता है। मैं मन में ये सोचता हूँ इस व्यक्ति का मैं कभी कोई काम नहीं करूँगा, कभी इसको मजबूरी भी होगी तो मैं इसको बताऊँगा कि अब तू बता, तूने तो मुझे ऐसे कहा था। इस प्रकार के प्रभाव से हमारे अंदर अशुभ भावना, व्यर्थ भावना, अशुभ तो हो गया लेकिन उसके बारे में फिर मेरे मन में एक गांठ बन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शुभ चिंतन, शुभ चिंतन से शुभ भाव होगा। शुभ चिंतन के लिए ये आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार के प्रभाव में ना आए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे अच्छा शुभ चिंतन का तरीका प्रभु चिंतन, कि परमात्मा गुणों के सागर हैं, कल्याणकारी हैं, करुणामय हैं, उनका मैं चिंतन करूँगा तो मेरे अंदर शुभ चिंतन होगा। शुभ चिंतन होगा तो मैं दूसरों का शुभ चिंतक बन सकूँगा। शुभ चिंतन वाला व्यक्ति अंदर से शुभ होने के कारण वो उमंग उत्साह में रहता है, खुशी में रहता है, परमात्मा की याद में मस्त रहता है। उससे हमारी बेहद की सेवा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन के अंदर दूसरा कैसा है उसका वो जाने। मैं दूसरे को ठीक करने की कोशिश करूं कि झूठ बोलना छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। हम ये मानते हुए कि नाटक में हर प्रकार के एक्टर होते हैं, मुझे कौन सा एक्टर बनना है, मुझे विघ्न विनाशक बनना है या विघ्न स्वरूप बनना है। तो विघ्न विनाशक का अर्थ ये है कि दूसरे की देखते ही चिंता मिट जाए। तो इसलिए हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने अंदर शुभ संकल्प रखना है। अशुभ से और व्यर्थ संकल्प जो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप देखेंगे अशुभ संकल्प फिर भी थोड़े होते हैं, लेकिन फालतू चिंतन, कोई घटना हो गई, राइट हुई या रॉन्ग हुई, हो गई, अब वो चेंज तो नहीं हो सकती, पर उसके बारे में बार बार सोचना, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा मैंने क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, पूरे का पूरा इस एक प्रकार के व्यर्थ चिंतन का बहुत ज़्यादा संकल्प हमारे अंदर चलते हैं। तो इसलिए वो व्यर्थ के अंदर कोई शुभ चिंतन थोड़ा हो भी वो दब जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि इच्छा रखते हुए भी कि हम खुशनुमा रहें, हम सदा प्रसन्न चित्त रहें, हम नहीं कर पाते। कारण यही है कि हम
प्रभावित हो जाते हैं गलत चीज़ों से। तो प्रभावित ना होना, शुभ चिंतन करना, उससे हमारे अंदर सबके लिए शुभ भावना होगी। हम ये नहीं कहेंगे ये ऐसा क्यों है, हम कहेंगे किस प्रकार से इसको भी, जैसे हम कहते हैं ना, जा तेरा भी भला हो। तो इसलिए हर एक का भला सोचते सोचते हम अपना भला कर लेते हैं, और अभ्यास करने के बाद दूसरों को भी हमसे मिलकर, हमारे पास बैठकर, हमारे संग में आकर शांति की, संतोष की, एक संतुष्टता की फीलिंग आती है। और ये एक बहुत बड़ी शक्ति है कि दूसरे आदमी उमंग उत्साह में रहते हैं। लेकिन इसके लिए बीच में आने वाली परिस्थितियां जो होती हैं, उसके द्वारा हम हिम्मत ना हारें। कई बार व्यक्ति किसी काम के लिए कोशिश करता है, बहुत श्रेष्ठ काम के लिए नहीं होता, तो हिम्मत हार देता है कि छोड़ो, ये नहीं होने वाला, ये तो परिवर्तित होने वाला ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं हिम्मत नहीं छोड़ो, हिम्मत वाले की मैं भी मदद करता हूँ, अर्थात हिम्मत वाला ही मेरे से मदद ले सकता है। जैसे कोई व्यक्ति घबरा करके कुछ घबरा जाता है तो उसके हाथ पैर से सब चीज़ें छूट कर गिर जाती हैं। इसी प्रकार से ये हमारी जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं कि हम सेवा करें, हम दूसरे को खुश करें, वो भी परिस्थिति से घबरा कर या बाहर के प्रभाव से घबरा कर हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। ओम शांति।